वेरी गुड, एक ने भी नहीं करा है। अरे करा है नहीं करा है, ताकि मुझे बताओ, ताकि मैं आपको टाइम दूं यहाँ पर करने के लिए। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। नहीं करा है तो फिर ओके, वी हैव 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3। उनकी कुछ वैल्यूज दे रखी है 5 10 30, एंड उसको कनेक्ट करा है आपने एज शोन इन फिगर। और यहाँ पर बैटरी जो दे रखी है इट्स ऑफ 12 वोल्ट। आपको फाइंड आउट करना है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, मतलब 3 रेजिस्टर्स हैं, यहाँ पर करंट कितना होगा, यहाँ करंट कितना होगा, यहाँ करंट कितना होगा। फिर उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है टोटल करंट कितना होगा। अगर तीनों करंट को आप ऐड कर दोगे तो यहाँ टोटल करंट कितना होगा, ठीक है। और फिर आपको फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। हाँ, सब चैट बॉक्स यूज कर सकते हो फॉर आंसर द क्वेश्चन। ओके ठीक है। साक्षी, व्हाट यू हैव आंसर। सर अच्छा वो ठीक है। बी का आंसर है। सर वो बी का आंसर है, गलती से ए टाइप हो गया। अच्छा ओके ओके ठीक है। R1 R2 R3 की वैल्यू बता देना जैसे केतन में बताइए। ठीक है केतन, केतन और साक्षी का आया है। चलो ठीक है, लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग आए हैं, बाकी आप लोग भी करो। साक्षी का आया है करंट फॉर, ठीक है। एक आया है साक्षी का, ओके। मैं साक्षी, दो साक्षी है ना, तो एक को साक्षी टी बोलता हूँ और एक को साक्षी पी। SP और ST ऐसा कर लेते हैं हम, कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, दिया गॉट द आंसर, ठीक है। चेक करते हैं, सबके आंसर बहुत ही अलग अलग आ रहे हैं। वेरी गुड। हाँ साक्षी, हाँ सॉरी, हाँ सनिका। ओके, अब जितने लोगों को नहीं आ रहा है कैसे हमने ये चीज करी है, ठीक है, मतलब कि क्या इस क्वेश्चन में करना है, जिसको नहीं पता कर चल रहा है पहले मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दो कि सर हमको अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है। वो कितने लोग हैं वो मुझे पर्सनली बता दो, ताकि मैं आपको फिर, हम धीरे धीरे एक एक स्टेप से चलते हैं। है कोई ऐसा जिसको कुछ भी नहीं पता चल रहा है कैसे करना है? ठीक है, 2 बच्चों ने मैसेज करा है कि हाँ सर नहीं पता चल रहा है। ओके फाइन, ठीक है। ओके, सबका आंसर अलग आ रहा बहुत ही अलग अलग आ रहा है अब तो। ठीक है, दर्शन, पीयूष, वेदिका, चेतन, मन, विक्रा, साहिल, शिवम का आ गया। ओके ठीक है। अनेरी का आ गया, चलो दैट्स ग्रेट। 0.26 एम्पियर सेकंड पार्ट का। ओके ओके, सबने कैमरा क्यों बंद कर लिया अपना?
ओके, सबने कैमरा क्यों बंद कर लिया? किस खुशी में? मेरे पास तो कैमरा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने बंद कर रखा है। दूसरी क्लासेस में कैमरा अलॉट हो गए हैं तो मेरे पास बचा ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं लगा रखा है बच्चों। आपके पास तो है। फाइन, एवरीवन स्टार्ट द कैमरा। और अब बंद नहीं होना चाहिए थ्रू आउट द मीटिंग। पृथ्वीराज, कहाँ घूमने जा रहे हो? चलो, अब जो कैमरा, हाँ, एक बार सब कैमरा ऑन कर ले मन, क्योंकि सब क्या है कैमरा ऑफ करके बैठ गए हैं, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नचिकेत सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सर्वेश कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जिसका कैमरा बंद हुआ तो हाँ, बाय बाय। ठीक है, क्लास ओवर हो चुकी है आपकी। अगर बंद हुआ तो वेटिंग रूम इज वेटिंग फॉर यू और आई वोंट एक्सेप्ट यू देन। सिंपल। चलो, ओके, लेट्स सॉल्व। ठीक है, पहले जब भी आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा है, ठीक है, जब भी आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा है तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप यही होती है कि आप फाइंड आउट करो कि यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मुझे बताओ कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R3, मतलब कि सी पार्ट बता दो, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 3 ओम। 3 ओम हो रहा है, सबका यही आ रहा है क्या? एक बार Yes, निकाल sir. लो, अभी भी निकाल लो, Yes, टाइम sir. है। Yes, sir. ठीक है, Yes, चेक yes, कर sir. लेता हूँ। ये शायद मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो 1/R इज इक्वल टू 1 पहला है R1 5, 1/R2 है 10, 1/R3 जो है वो है 30। ओके, सिंपली एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कुछ लिया सर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6, तो 1/R इज इक्वल टू, तो R की वैल्यू मुझे यहाँ पर 30/10 दिख रही है। ठीक है, करेक्ट है। मतलब कि यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो कितना आ रहा है? 3 ओम। तो यहाँ पर लिख लो 3 ओम। यहाँ तक हो गया? Yes, ओके, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो अब आपने क्या करा है, ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है, अगर ये 3 रेजिस्टर आप नहीं लगाते, उसकी जगह सिर्फ एक ही रेजिस्टर लगा देते बड़ा साइज का। ठीक है, इन तीनों की जगह अगर एक ही रेजिस्टर लगा देते तो वो लगाते आप सिर्फ 3 ओम का, जो कि आपने अभी जस्ट सॉल्व करा। अब जरा सोचो कि यहाँ पर आपको दे रखी है बैटरी का 12 वॉट। मुझे करंट की वैल्यू बता सकते हो कि करंट इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा होगा? 4 ampere. 4 ampere. ठीक है, 4 V ampere. 4 एम्पियर, 4 V इज इक्वल टू IR। हमें I फाइंड आउट करना है, तो V दे रखा है आपको बैटरी का 12, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 3, ये 3, तो यहाँ से कैंसिल करा तो ये आ जाएगा कुछ आपका I की वैल्यू अराउंड 4 एम्पियर। चलो ठीक है, तो आपको I की वैल्यू भी बच्चों पता कर चल गई है, 4 एम्पियर। एक चीज ये पता चल गई, एक चीज ये पता चल गई। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ए पार्ट है ना, कि करंट हम ईच रजिस्टर में से कैसे यूज करें। ठीक है, यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा और कहाँ कितना जाएगा। चलो, सोच सकते हो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? Yes, sir. Yes, sir. बताओ क्या क्या यूज करा होगा? Sir, by using ohms. चलो ठीक है, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है कि हमने यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ओके, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, मैं यहाँ पे सब क्लियर कर रहा हूँ। डन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, देखो, अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता चल गया है ये 4 एम्पियर है। अब ये 4 एम्पियर डिवाइड हो जाएगा कुछ I1, I2 और I3 में, I1, I2 और I3। चलो, अब यहाँ पर अगर वोल्टेज 12 वोल्ट है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी 12 वोल्ट होगा,
यहाँ पर भी 12 वोल्ट होगा और यहाँ पर भी 12 वोल्ट होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है अनेरी, ऐसा कह सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आपको यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू भी पता है कि यहाँ पर रजिस्टर 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर I1 I2 I3 निकाल सकते हो क्या? कि अगर ओम्स लॉ आप यहीं पर अप्लाई करो तो, ओम्स लॉ आप यहीं सर्किट में अप्लाई करो तो आप निकाल सकते हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम कर लेते हैं सिंपली V इज इक्वल टू I1 इंटू आर। वी की वैल्यू तो आपको पता ही है 12 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा आपका I1। 12 डिवाइड बाय, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप I2 निकालोगे तो 12 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 10. 10। करेक्ट है शिवम। I3 के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी 12 दर्शन? divided 12 divided by 12 30. by 30. 12 डिवाइड बाय 30। ठीक है, I1 I2 एंड I3 अब आपके पास आ चुका है, लेकिन आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि इन तीनों को आप ऐड करके देखो। जब आपने आंसर ऐसा निकाल लिया है, आपको Yes, एक sir. बार वेरीफाई करना ही पड़ेगा कि I1 प्लस I2 I3 4 एम्पियर हो रहा है क्या। कैसे करोगे? तो यहाँ पर सिंपली ऐड कर दो 12 बाय 5, 12 बाय 10, 12 बाय 30। 12 को कॉमन ले लो और यहाँ पर आपने टोटल रेजिस्टेंस तो निकाल ही रखा है, राइट? तो ये कुछ आपका कितना आ गया था टोटल रेजिस्टेंस, मैं भूल गया हूँ, 3 अराउंड आया था। ये 30 लिया था, 3 अराउंड आया था और ये ऊपर 10 हो गया। चलो, मेरा तो आ रहा है, आपका आ रहा है क्या 4 एम्पियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया? सिंपल चीज है। Yes, sir. Yes. समझ में आ गया सबको ये वाला क्वेश्चन? आगे चलूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर जी ने शो कर दिया है कि व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस, एंड उनकी कुछ वैल्यू दे रखी है 4, 8, 12 और 24। तो आपको थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाना है और इसमें बताना है कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर सकता है अगर हम इन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन अगर बनाए तो, और लोवेस्ट रेजिस्टेंस कितना हो सकता है। Sure, done. पैरेलल है या सीरीज में है? देखो वो नहीं बता रखा है, ठीक है इशरत, यहाँ पर सिर्फ बोल रखा है कि आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू, मतलब कि आपको 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4। अब आपको इनका कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है, या तो आप सीरीज में लगाओ या तो पैरेलल में लगाओ, कैसे भी लगाओ। आपको बताना क्या है कि सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस कितना हो सकता है और सबसे लोवेस्ट रेजिस्टेंस कितना हो सकता है। अरे वेरी गुड साक्षी, पी करेक्ट है। SP is the first one, मन सेकेंड, थर्ड कौन है देखते हैं, ST, साक्षी T करेक्ट है। चलो फिफ्थ तन्वी। चलो ठीक है, जिसको आंसर आते जाए फटाफट बता दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए। चैट बॉक्स में मैं वेट करता रहता हूँ। देखते हैं पहले कौन करता है, लास्ट में कौन करता है। अब चीजें आ गई है आपको। वेरी गुड पीयूषा। हाँ इशरत, कितना आ गया हाईएस्ट? सर नहीं आया। अरे एक काम करो, जैसे कि हमें पता है ना, हमने एक चीज करी थी सीरीज में, जब हम कनेक्ट करते हैं तो जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको क्या कर देते हैं, ऐड। बस यहाँ पर वो करके देखो। तो यहाँ पर ये जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है इसकी वैल्यू कुछ आएगी। तो मतलब सीरीज में जब आप लगाओगे तो आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस ऑफर होता है, और जब हम पैरेलल में लगाते तो थे, ठीक है, तो क्या हो जाता था 1/R1 + 1/R2 + 1/R3।
मतलब कि रेजिस्टेंस जब आप निकालते थे वो कुछ क्या हो जाता था, कम हो जाता था, R/N फैक्टर। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा लोवेस्ट होगा और कौन सा हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट सबका सही आया है मोस्टली। कितना आ रहा है इशरत हाईएस्ट? 48. करेक्ट है 48। लोवेस्ट किसी का आ रहा है बच्चों, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 1/2 आ रहा है, तो मतलब कि आपने रेसिप्रोकल में कुछ गड़बड़ करी है। एक बार चेक कर लो किसका सही है। 2 1/4, 1/8, 1/12 और 1/24। वी हैव यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सिंपली 1/R। जितने भी रेजिस्टेंस है सब क्या कर दिया आपने, पैरेलल में कर दिए। यहाँ पर मैंने क्या करा, 24 को कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6। तो यहाँ 10, 15, ओके 24, 2, यहाँ पर 3, ओके ये कितना हो रहा है, 6 + 3 9, 9 + 12, ओके ठीक है 24, 12/24 ये आया। और इसका रेसिप्रोकल लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि 1/R = है आपका 1/2, तो डायरेक्टली R की वैल्यू 2 लिख सकते हो आप, इसका रेसिप्रोकल कर लोगे तो भी 2 ही आएगा। ठीक है, 1/2 जितने लोगों ने भी दिखा है तो वो आपको इन्वर्स करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि वो वैल्यू जो आई है वो 1/R की आई है। करेक्ट है? गॉट दिस सम? Yes, sir. Yes, sir. चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। हो, अच्छा क्वेश्चन है। एक पीस ऑफ वायर है सिंपली, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस है R, और उसको आपने क्या करा, सिंपली आपने उसको 5 इक्वल पार्ट में कट करा। ठीक है, एक वायर है उसको आपने 5 इक्वल पार्ट में कट करा, फिर इन पार्ट्स को हमने कनेक्ट करा सिंपली इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपसे पूछा है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है वो है R'। तो आपको वैल्यू जो बतानी है, कुछ रेशियो बताना है कि रेजिस्टेंस था पहले R, बाद में हो गया जब आपने पैरेलल में कनेक्ट करा तो R'। क्या वैल्यू होगी, A, B, C या D? टुकटुकी जी चल पड़ी है, देखते हैं 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन होता है या नहीं। सर पैरेलल में कनेक्ट किया है। हाँ बच्चे, हमने वायर को 5 इक्वल पार्ट में ब्रेक करा और पैरेलल में कनेक्ट करा। डन सर। चलो देखते हैं, जिक्रा जी ने सबसे पहले इसका आंसर करा है, फिर शिवम जी ने, फिर पीयूषा ने, फिर दिया, देन साक्षी पी ने। ओके ओके, बाकी दर्शकों का क्या कहना है? बस देखने के लिए आए हो, आंसर नहीं करना है? सर आई सेइंग अच्छा ओके, मैंने देखा ही नहीं, चलो ठीक है, कहीं पीछे रह गया लगता है। ओके बी, ठीक है, चलो सब, ओहो वेरी गुड वेरी गुड। समवन इज सेइंग बी और समवन इज सेइंग डी, मतलब कि 50-50 है ये तो। हाफ ऑफ द क्लास इज सेइंग डी, हाफ ऑफ इज सेइंग डी। चलो करते हैं सॉल्व। चलो तनिषा डी, शिवम 25, दर्शन 1/5 मतलब बी, नचिकेत बी, केतन 1/5, वेदिका 1/5, साहिल बी। चलो ठीक है, ओके लेट्स चेक। याद रखना हमको फाइंड क्या करना है, R/I'। चलो कहाँ गलती करी है वो देख लेना आपने, कहाँ करी है। ये एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना बताया क्वेश्चन में? R. R. R, R. R. ओके
R, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, 1 2 3 4 5। तो मुझे बताओ कि ये एक वायर जो होगा यहाँ से यहाँ तक का, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R by 5. R by 5. R by 5 हो जाएगा। सानिका, स्लो, आपकी आवाज आ रही है। ओके, R by 5, R by 5, R by 5, सबका R by 5 हो जाएगा। ठीक है सर, फिर क्या करना है? अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये जो 5 वायर्स हैं, टुकड़े हैं, इनको आपने क्या करा? पैरेलल में अरेंज करा। तो पैरेलल में अरेंज कर लो। यहाँ पर हमने क्या करा? R1, यहाँ पर करा R2, यहाँ पर करा R3, यहाँ पर करा R4। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो ऐसा ही होता है। ओके, इसकी भी वैल्यू R by 5, इसकी भी वैल्यू R by 5, इसकी भी वैल्यू R by 5। मुझे बताओ अब यहाँ पर पैरेलल में जब आपने कनेक्शन को अरेंज करा तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ कितना आएगा? 1/R टोटल कितना हो जाएगा ये बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B? 25 by R. R by 25. 25 by R and then 25 by R. R by 25. ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर 1/R by 5 प्लस 1/R by 5, 1/R by 5, मतलब ऐसा और करते जाएंगे। 1R/1 by 5 प्लस 1/R by 5। चलो ओके, मतलब 5 by R हो गया है सब में। ये 5 by R, 5 by R, क्योंकि 5 क्या है? ऊपर चले गया। तो 5 by R प्लस 5 by R प्लस 5 by R। ओके, R कॉमन है तो सब ऊपर क्या हो जाएगा? 25 by R। ठीक है, और R टोटल की जो वैल्यू आ जाएगी सिंपली वो जाएगी R by R by 25 और ये R20। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे? रेशियो बताना था आपको किसका? R और R डैश के बीच का। तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसका ही पूछा था ना, एक बार चेक कर लो कि रेशियो निकालने Yes, में sir. गड़बड़ होती है, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। R by R डैश, धीरे बेटा धीरे। ओके ठीक है, R की वैल्यू तो R ही है, ठीक, और R डैश जो आपने टोटल निकाला है तो वो है R by 25। तो क्या 25 ऊपर आ जाएगा? R से R कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. तो रेशियो क्या आ गया? 25 by 1। Yes, sir. Yes, sir. तो डी ऑप्शन ही करेक्ट है बच्चों। बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, गलत है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज डी। इशरत समझ में आया? Yes, sir. Sir, 1 by 25 चलो ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं 25, Yes, sir, समझा। 25 आएगा बेटा। देखो कैसे, यहाँ पर R की वैल्यू तो हमारे पास R ही है, हमने R डैश से जब इसको डिवाइड करा, इन दोनों का ही रेशियो चाहिए था, तो R डैश कितना है हमारे पास? R by 25। तो जो भी नीचे चीज होती है वो तो ऊपर चली जाती है और R से R कैंसिल हो गया। हाँ सर, समझ गया। ठीक है, आराम से धीरे धीरे करो, कोई जल्दी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अभी एक एक स्टेप जब आपको आएगी तो आप बहुत सारे क्वेश्चन फिर बाद में को सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन बैटरी ऑफ 12 वोल्ट is connected across a unknown resistance, so there is a current of 2.5 milliampere in the circuit, then you need to find out the value of resistance of the resistor। जो resistor है उसका resistance कितना होगा?
तनिषा कल क्या क्वेश्चन पूछा था? वो मैसेज मैंने देख के मैंने कहा बाद में बताऊंगा, पर देन आई फॉरगॉट दैट. एक मिनट सर. हाँ, सर पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन. पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन. ओके, पोलराइजेशन मतलब क्या होता है कि सिंपली किस टर्म में था ये? मैग्नेट के टर्म्स में था या फिर ये आयंस के टर्म में? मैग्नेट्स. मैग्नेट्स के टर्म में. तो मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ मटेरियल हमारे पास ऐसे होते हैं ना, जैसे आयरन है. तो मैग्नेट हम जब आयरन पार्टिकल के आसपास लेके जाते हैं तो आयरन क्या डेवलप कर देता है? पोलराइजेशन नेचर डेवलप कर देता है, जिसके सिंपली रिगार्डिंग क्या होता है, आयरन पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स मैग्नेट. तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे क्रोमियम है, मैग्नीज है. तो वो क्या शो करते हैं? पोलराइजिंग नेचर शो करते हैं, जिसकी वजह से वो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्टिव रहते हैं. डीपोलराइजेशन क्या होता है? मतलब कि आपने क्या करा कि आपने बहुत टाइम तक उस आयरन को इतना मतलब कि मैग्नेटाइज करा कि वो परमानेंट मैग्नेट बन गया. फिर जैसे ही हम क्या करते हैं, मैग्नेट हटा लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपने देना बंद कर दी उसको, तो वो वापस से क्या हो जाएगा? डीपोलराइज, मतलब कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को वो लूज कर देगा. ओके सर. चलो देखते हैं सबसे पहले. अच्छा ओके, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन देख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक और बात बताता हूँ. आंसर कौन सा था? 25. पीयूषा फर्स्ट आंसर करा था 4.8 किलो ओम. दर्शन 4.8. साक्षी पी इंटू 10 रेस टू 3 ओम. ओके, ये रेस टू मुझे बहुत अच्छा लगा जो लिखा है. 4.8 सर वो कंप्यूटर में 4800. वो नहीं आ रहा था. अच्छा, इसलिए ऐसा लिखा क्या? मैं वही सोचूं कि साक्षी ने मुझे लिखा है कि 4.8 इंटू 10 रेज टू, ऐसा लिखा था पूरा रेज टू. चलो अच्छा तरीका है, सिंबल्स नहीं हो तो हम वैसे ही लिख देंगे. चलो आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, अराउंड देख लेते हैं, जिसका जो भी आ रहा है. 4800 क्या आ रहा है चेक करते हैं. चलो बताओ मुझे क्या क्या चीजें दे रखी है यहाँ पर. सिंपल सी V इजिकल टू IR ही लगाना था इसमें तो. इजी क्वेश्चन है ना ये तो. यस सर. सर बस कन्वर्जन करना है उसको. बस कन्वर्जन करना है. 12 बाय क्या दे रखा है आपका? I दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर. इसका ऊपर जाएगा, फिर मिली में कन्वर्ट कर देना, मिली हटा देना है आपको, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी. ये तो सिंपल क्वेश्चन है. सबका आंसर आ रहा है ना? 4800. हाँ ठीक है. जिक्रा 4.8 नहीं, यहाँ पर ये जो K है ना, मिली एम्पियर जब ऊपर आएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना. सेम विथ केतन. ओके बस दो जनों को ही गड़बड़ है, बाकी सबका सही है.